तब अल्लाह बोलेंगे अनल मुतकब्बिर, मैं तकब्बुर करने वाला। वजह को घरा बनते बनते उन्होंने पागल ना होंगे, कहते डिप्रेशन में जाकर मर गए भी उन्होंने, कहते कि लोग ऐसे हुए घरा बन को उन्होंने देखे भी नहीं मर गए, यहाँ छो कोई कहते कि हमारे गाँव में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मेरा एक डाउट है आपसे, हमारे पूरे कायनात में सबसे पहला गुनाह कौन सा और कौन करे सो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल जिसका जवाब बहुत सारों को मालूम नहीं है। कायनात में सबसे पहला गुनाह, एक तो कायनात होती है और दूसरा आपको ज़मीन यानी दुनिया। दुनिया में तो सबसे पहला गुनाह हसद का हुआ, फिर कत्ल हुआ, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के दरमियान क्या हुआ भाई, हसद हुआ था आपस में, फिर कत्ल हुआ। कायनात जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलीफा के तौर पर, यानी ज़मीन में अल्लाह खलीफा के तौर पर आपको बनाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान बनाना था, अल्लाह ने बनाया, अपने हाथों से अल्लाह ने बनाया। बनाने के बाद सारे उस वक्त जितने फरिश्ते थे और जितने फरिश्तों के साथ थे, सबको अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो। समझ में आ रहा? हाँ, वही क़ुल्ना लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम, अलिफ लाम मीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने कहा लिल मलाइकति, फरिश्तों से भी, फरिश्तों के साथ कौन थे उनको भी, उसजुदू सजदा करो, लि आदम, आदम को, फसजदू फरिश्तों ने सजदा कर लिया। फसजदू से बाद क्या है, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस काना मिनल जिन्नी, जिन्नात में से था। कुरान की दूसरी आयत में बताता काना मिनल जिन्नी, कौन था इबलीस, कौन था इबलीस, कौन था, तो काना मिनल जिन्नी, जिन्नात में से था। उन्हें क्या करिया, सजदा नहीं करिया। क्यों नहीं सजदा किया भाई, अबा वस्तकबरा, इनकार किया, वस्तकबरा तकब्बुर किया। सबसे पहला गुनाह कौन करिया सो, शैतान। और क्या गुनाह करिया सो, तकब्बुर, सजदा नहीं किया, इनकार किया, वो अलग, लेकिन गुनाह कौन सा करिया, फर्स्ट इस्तकबरा, तकब्बुर किया, घमंड, इतराना, कौन करिया सो, शैतान। पहला गुनाह करने वाला कौन, शैतान। इसलिए कि फरिश्तों से गुनाह होने का तसव्वुर ही नहीं है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, अल्लाह कुरान में कहता, फरिश्तों से क्या नहीं होता, गुनाह नहीं होता। जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं वो करते हैं। कितने फरिश्ते ऐसे हैं, उस वक्त से कायनात अल्लाह ने जब से बनाई तब से लेकर क़ियामत तक, बास फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया है क़ियाम करो, यानी खड़े होना, खड़को चलती हो। रुकू का हुक्म देखो है, रुकू करो, रुकू करती। समझ में आ रही है बात? सजदे का हुक्म है फरिश्तों को, सजदा, सजदे ही में जो जो काम अल्लाह ने दिया है बस वही करते हैं। ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना हमारी तरह उनकी कोई औलाद है, ना कुछ है, नहीं। फरिश्ते नूर अलग है, खाते पीते क्या भी नहीं उन्होंने, फरिश्ते। समझ में आ रहा? ला यासू, गुनाह होता नहीं उनसे, लेकिन उनके साथ एक जिन था जिसे हम क्या कहते हैं, इबलीस। कुरान में उसे क्या बोलते हैं, इबलीस। तो ये साथ में था उनके, लेकिन सजदा नहीं किया। कई को तकब्बुर, फरिश्तों के अंदर तकब्बुर नहीं था, उन्होंने सजदा कर डाले। इसके अंदर तकब्बुर आया, इन्हें क्या कर डाला, सजदा नहीं किया, इनकार कर डाला। हाँ, और इसकी वजह क्या है, यानी तकब्बुर कई को आया उसके अंदर, ये पूछना चाह रहे हैं हम।
देखो तकब्बुर चंद वजूहात की वजह से यानी उसके एक ज़रा चीज़ा रहती, वो उन वजूहात से क्या होता तकब्बुर आता है। पहले ये समझेंगे, बाद में शैतान को क्या वजह से आया वो भी बोलता हूँ। पहला आदमी के अंदर तकब्बुर आता है खानदान की वजह से, यानी मैं आला खानदान का, मैं हमारे बाबा आला पैमाने को थे भी, उन्होंने वो अहदे में थे, हमारे दादा ऐसे थे, समझ में आ रहा है। तो खानदान, खानदान की वजह से हमारी ऊंची ऊंची निस्बत है, हमें ऊंचे खानदान के, जैसे अरब में था असबियत उसे बोलते, अरब में असबियत वही लिसान असबियत यानी हमारा ऊंचा खानदान, हमारा कुरैश खानदान, हमारा फुला खानदान, ऐसा हमारा ऊंचा खानदान। आजकल भी लोग खानदान आएंगे, इसमें भी हमें इनो, हमें लब्बे, हमें सैयदा, हमें पठाना, हमें फुला कर को बोलती नहीं। ये खानदान आज भी चल रहा है, आज भी शादियां के मामले में देख लो, उन्हों लब्बे है तो उन्हों लब्बे को शादी करना है नहीं, उन्हों दखनिया को नहीं करना, उन्हों सैयदा उन्हों रहेगा तो उन्हों लब्बे शादी नहीं होते, उन्हों खाना रहे तो उन्हों किसी की, चल रहा आज भी चल रहा, आज भी है, बाकी है। तो खानदान की वजह से अंदर क्या होता है तकब्बुर आता है, बस लोगों के अंदर। दूसरा आकर माल की वजह से, माल की वजह से तकब्बुर आता है, मैं बड़ा मालदार, समझ में आ रहा है, उसके पास माल नहीं है, मेरे पास माल है, इसके पास माल नहीं है, मेरे अंदर तकब्बुर। तकब्बुर पहले समझो, तकब्बुर किसे बोलती, ये बहुत बड़ी बात ना, खाली तकब्बुर 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 का बोले तो हाँ, कैसे कि एक हजरत को, यानी हजरत बोलना मास्टर को, तो भी ऐसा समझो, मास्टर साहब को उनको सवाल करे, उनको जवाब मालूम नहीं था, हम बेचारे को जवाब मालूम नहीं था। हर एक को हर सवाल का जवाब मालूम होना जरूरी नहीं है। तो उनको एक सवाल करे, अब पूछे मिसाल के तौर पर गदू दाने मैदा बोले, अब तुमने मैं पूछा गदू दाने मैदा का तो क्या करो, एक नया लफ्ज था, पहली बार सुन रही तुम्हें, समझ में आ रहा है, गदू दाने मैदा क्या है, अब इनको जवाब मालूम नहीं है, जैसा तुमने जवाब मालूम नहीं है उन्होंने, अब उन्होंने पढ़ाना नहीं का तो इज्जत चली जाती है उनकी। अब उन्होंने गदू दाने मैदा यानी गदू दाने मैदा, गदू दाने मैदा यानी गदू दाने मैदा, ऐसा समझ मेरी बात। तो बहरहाल माल की वजह से बाज लोगों के अंदर क्या होता है तकब्बुर। तो पहले तकब्बुर किसे बोलती ये समझना हमें, खाली तकब्बुर तकब्बुर का तो होता नहीं। तकब्बुर इसका आसान लफ्जों में तकब्बुर का माना ऐसा समझो, इसकी तारीफ है अपने को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना, अपने को अफजल समझना, दूसरों को मफजूल समझना, अपने को ऊंचे दर्जे का समझना, दूसरों को हकीर समझना, इसे क्या बोलती तकब्बुर। अब माल मेरे अंदर मेरे पास है, तो मैं जिसके पास माल नहीं है उनसे मैं तकब्बुर, यानी कौन तो आपको सामने से बात कर रहा ऐसा। एक वाकया बोल को बात खत्म कर दो। एक वाकया है, किताबों में लिखा है माल के एतबार से तकब्बुर, उसके बाद भी और भी इंशाल्लाह तकब्बुर के वजह बोलते, ये वाकया बोले के बाद अगर वक्त रहा तो, नहीं तो फिर किसी और बात में बोल दो। एक शख्स ऐसा था, उसके पास बहुत ज्यादा माल था, बहुत ज्यादा माल उसके पास। अब माल उसके पास ज्यादा था, इतना ज्यादा और इतनी जमीनें थी उसकी, किताबों में लिखा है कि उसकी जमीनों के ऊपर रेलवे स्टेशन बने थे। खाली एक स्टेशन न है, कई रेलवे स्टेशन। अब यहां से मैसूर तक का पटरी है, उसमें दरमियान में कहां खड़ा थी, सब पूरी उसकी जमीन ही। पहला स्टॉप दिए गर्गेश्वरी में, वहां उसकी जमीन स्टेशन बना कोई उसकी जमीन में। फिर उसके बाद सामने मेघलपुरा में खड़ा करे, वहां जमीन जो है वो भी, फिर मैसूर तक समझो तुम्हें पूरी जमीन उसकी, हाँ पूरा मैसूर तक उसकी जमीन। अब एक मर्तबा एक चौक के पास खड़ा हुआ था दोस्तों के साथ बातें करते हुए, तो उसमें से दोस्तों में अमीर भी रहती, गरीब भी रहती, दोस्ता रहती ना, उसमें से एक गरीब किस्म का दोस्त बड़ा महंगाई से मारा परेशान होकर उन्हें एक जुमला बोला, दोस्तां के सामने ना शेयर कर दी, तुम्हें लोग चाहते छोटे रखो अपने बात, दोस्तां के पास बैठ कर शुरू कर, घंटे खत्म होते नहीं तुम्हारे, है नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या बरा। हाँ, तो बैठ कर बातें करते हुए उन्हें बोलिया, अरे बा इतनी महंगाई है, पैसे की परेशानी है,
कमाई भी सीधा हो रही नहीं, ये भी हो रहा नहीं, वो भी हो रहा, अपनी दुख को उन्हें इजहार किया, ऐसा ऐसा है हिसाब। उस वक्त इन्हें दोस्त क्या करना था, या तो इसके पास पैसा है तो मदद करना था उसे, यानी बोले तो कम से कम तसल्ली देना था, नहीं छोड़बा, अल्लाह हालात दुरुस्त करता है इंशाअल्लाह, ऐसा बोल कुछ ना कुछ तसल्ली देना था। वो वक्त इन्हें अपने माल के घमंड से, अपने माल के घमंड से इतराते हुए एक जुमला बोलिया, एक जुमला बोलिया इतराते हुए, क्या बोलिया, तुझे माल कहां से आता वो टेंशन नहीं, म्हणजे माल में कैसा खर्च करूं वो टेंशन, यानी मेरे पास इतना माल है, इतना माल है, मेरी 40 नस्ल वो खाई तो भी मेरा माल खत्म होता है। अब अल्लाह की पकड़ आई इसके ऊपर, अल्लाह की क्या होगी, इतना है ना, माल की वजह से तकब्बुर करे ना, अल्लाह की पकड़ आई। पकड़ इतनी खतरनाक आई कि किताबों में लिखा है कि उसके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया। कहते हैं कि बिजनेस होते हैं, जमीन वाला होते माल वाला बिजनेस तो रहेंगे ना उसके, एक एक बिजनेस में उसका दिन ब दिन नुकसान होता गया, नुकसान होता गया। अरबपति था, अब नुकसान होना शुरू हुआ। अब जितना माल रहता होता टेंशन रहता आदमी को, अब नुकसान होना शुरू होगा, टेंशन शुरू होगा, डिप्रेशन में जाना शुरू होगा, बीमारियां लाहिक होना शुरू होगी। अब सोच सोच को यार सोचता नहीं आदमी, तब भी उन्हें क्या होता, जरा मोटा हो जाता है, जरा टेंशन में आ जाता है, उन्हें कुछ ना कुछ उसे होते रहता टेंशन में, आको जवानी में सफेद बाल आ जाती, क्या तो भी एक टेंशन में होता बंदे को। अब वो टेंशन में नुकसान का नुकसान होले को जा रहा है, टेंशन होते होते बीमारियां आते 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 शुगर आ गई, बीपी आ गई, फुला आ गई, होते होते किताबों में लिखा है 6 महीने के अंदर मर गया। 6 महीने के अंदर मर गया। अब मरिया सो खाली एक ही बेटा उसे, ना बेटी है ना कुछ, अकलौता बेटा अकेला। उसकी जितनी बचको थी नहीं प्रॉपर्टी, बहुत सारी बची थी प्रॉपर्टी, समझ में आ रही बात, बहुत सारी प्रॉपर्टी बची थी। जितनी प्रॉपर्टी बची उस सब का वारिस उन्हें एक बेटा होगा। अब वो 17-18 साल का बेटा। अब तुम ना ये बोले बिजनेस के बारे में क्या तो समझ में आता है, क्या आप समझ में आता नहीं। अब वो 17-18 साल वो पढ़ने की उम्र होती है, ये ज्यादा कमाने गिमाने की उम्र आज के दौर में नहीं होती। तो अब जैसे ही इसके पास इसका बाप मर गया, वो मर गया, तो उसका बेटा अकलौता वारिस हो गया। अब जैसे ही वारिस हो गया, पूरा बैंक बैलेंस इसके पास, जमीन पूरे इसके नाम पर सब कुछ हुआ। अब 17-18 साल जवानी की उम्र, तो इस मौके पर क्या होते हैं, ऐसे वैसे दोस्ता हो जाते, अय्याश किस्म के दोस्ता, माल देख को आए दोस्ता, समझ में आ रही बात। हाँ, इसी वजह से हदीस में आता है, आदमी को उसके दोस्तों को देखकर पहचानो, दोस्ती किसके साथ कर रहा है, उन्हें दोस्ती जिसके साथ करा, कुछ ना कुछ उन्हें अपना उनका असर अपने ऊपर लेता। उसे ढूंढ को दोस्ती करना, पढ़ने वाले से दोस्ती करना, समझ में आ रही बात, अच्छे लोगों से, अच्छे अखलाक वाले, नमाज पढ़ने वाले, तौबा करने वाले, ऐसे लोगों से दोस्ती करना, अल्लाह वालों से दोस्ती करना। की कर बोलता है अल्लाह वाले, अल्लाह से दोस्ती कर को ही, उनसे तुम्हें दोस्ती करे तो जो फैज है वो तुम्हारे अंदर भी आता। बात समझ में आई। तो ऐसे वैसे नशे वाले पता नहीं कैसे कैसे दोस्ता बन गए। अब अयाशी उन्होंने जो करते थे इसके साथ भी आको उसे भी सिखाना शुरू कर दिया। अब पैसे ले ले जाको उन्हें जुआ खेल रहा है, नशा कर रहा है, शराब पी रहा है, बाद में फिर डांस कर रहा, वो क्लबांग जाती नहीं, ये कर रहा, वो बस पैसे क्या कर रहा है, उड़ा रहा, पैसे उड़ा रहा। अब पैसे उड़ा रहा उन्हें, अब होते होते अब कमा रहा तो नहीं ना, अब कमाया नहीं तो क्या होता, बैलेंस खत्म होता रहता। अब बैलेंस क्या हुआ, खत्म होते 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 जितने बैंक बैलेंस यानी पैसे थे पूरे पैसे खत्म हो गए, काम तो क्या भी कर रहा नहीं है। अब दोस्त क्या बोले, रे भाई यहाँ क्या भी नहीं, मतलब मिसाल के तौर पर इंडिया में क्या भी नहीं, अरे बाहर दुबई में फुला जगह में सभी बहुत वहाँ अय्याशी और करे जा, वहाँ मजा ज्यादा है। बस लोग जाती नहीं, कांग की फिरने के वास्ते, गुना करने के वास्ते जाती, पैसे खर्च कर को बस लोग, तो वहां जाको करे तो वहां अय्याशी ज्यादा होती है, ये वो कर को बोल डाल को क्या करे, बाहर बुला ले को जाको जेंगे कर को बोल डाल को प्लान कर दी। अब बैंक बैलेंस तो खत्म हुआ, जमीन ही, अब एक जमीन बेचा, वो पैसे ले ले को गया बाहर, कहाँ गया कि दुबई गया कि कहाँ गया कि पता नहीं कहाँ गया, चुप नाम एक मैं बोल रहा हूँ दुबई बोल, बाहर जाको यहाँ से पैसे ले ले को जाना, जमीन बेचना, पैसे ले ले जाना, वहां जाकर अय्याशी करना, वहां मजा करना, समझ मेरी बात।
ये होते 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 जमीना एक 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 को बहुत सारे जमीना बेच डालिया, अयाशी करया। अब जितना ज्यादा पी रहा ज्यादा कर रहा बोला तो क्या होते, बीमारियां भी आती। बेवटांग क्या होती भाई, बीमारियां आती। अब बीमारी आना शुरू होगी, नई नई सो परेशानियां शुरू हो गई जमीना में। लेकिन आदत जब लगी, मजाक उसे चढ़गा तो फिर उन्हें छोड़ता नहीं। शराबी को तुम्हें खाना देना को खाली शराब दे, उन्हें पीले को चलता। समझ में आ रही बात? शराबियों को खाना गिना से मतलब नहीं, उनको खाली पीने दे दो, पीले को, सुबह शाम पीले कर जाती। नशा करने वाला खाली नशा, ड्रग्स का आदि है कोई है तो ड्रग्स उन्हें लेते चलता हूँ, शलीशन का है उन्हें शलीशन का इस्तेमाल करते चलता। वैसा शराब का भी आदि होगा, उन्हें उसमें लत पत हो जाता। ऐसे अगर नमाज का कोई आदि बन गया तो नमाज उन्हें छोड़ता नहीं। जिक्र का कोई आदि बन गया, उन्हें जिक्र छोड़ता नहीं। मजा आना कुरान, तुमना मजा आज तक आया नहीं। तुमना जिस दिन कुरान का मजा आता ना, तो कुरान के सामने तुम्हें कोई चीज को यश नहीं करता। कुरान है भाई, कुरान है, क्यों छोड़ेंगे हम कुरान? कुरान है। तो बहरहाल उसे नशे की आदत पड़ गई। अब नशे की आदत पड़ गई उसे, होते 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 जमीना बेचता गया। फिर एक मौका ऐसा आया कि सारी जमीनें बिक गई। आदत पड़ गई नशे की। अब छोड़ भी सकता नहीं, बिजनेस भी क्या भी कर रहा नहीं, काम भी क्या भी आता नहीं इसे। समझ में सुन रही? हाँ, क्या भी काम भी आता नहीं, क्या भी नहीं। तो अब क्या करना भाई? इसका जो जाती एक घर था ना, वो घर भी बेच को पीना शुरू कर दिया। क्या करते, पैसा नहीं ना, कहां से भी घर बेच कर शुरू कर दिया पीने का काम। अब वो कितने पैसे थे, अब वो रोज पीता गया, यहां तक कि वो पैसे भी खत्म हो गए। अब काम भी क्या भी आता नहीं, पैसे भी नहीं, घर भी नहीं, क्या भी नहीं। पीने की तो आदत है, वो पीना तो नहीं छोड़ सकता उन्हें, पी ले। यहां तक के जिस जगह पर उसके बाप ने खड़े होकर अपने उस गरीब दोस्त के सामने जो तकब्बुर से जुमला बोला था, नहीं मेरे पास इतना पैसा है 40 नस्ल खा सकते वाल को, उसी जगह खटोरा ले को भीख मांग ले को था। समझ में नहीं मतलब? जय माल कौन दिया सो? अल्लाह। देने वाले को छीनना मालूम नहीं। तुम्हारा अब्बा तुझे साइकिल दिला को दिए, तू बात मानिया साइकिल दिला दिया, तू बात मानना को कहता खुद उनको साइकिल फेंकने के वास्ते, कहता खुद भी साइकिल फेंकने के वास्ते। बराबर ना बोल रहा हूं? जब बाप साइकिल दिलाकर देकर मेरी बात नहीं मान रहा इन्हें का तो साइकिल वापस ले सकता है, तो अल्लाह जो असल मालिक है माल का, उन्हें देख बात छीन नहीं सकता क्या? बात समझ में आ रही है? तो खटोरा को भीख मांग ले। 40 नस्ल तो दूर की बात, उसका खुद बेटा क्या उसे पूरा मुकम्मल काम आया नहीं। वो अय्याशी करे वो अलग बात है, लेकिन तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान को मरदूद कर दिया और क़यामत तक लोगों को ये पैगाम दे दिया कि जो भी तकब्बुर करेंगे सबका हशर शैतान के सर का करूंगा। कई को बोलो तकब्बुर हदीस कुदसी है, अल किब्रिया और रिदाई। अल्लाह कहते हैं कि तकब्बुर मेरी चादर है। क्या बोलती है अल्लाह? मेरी चादर। अल्लाह की चादर यानी तकब्बुर करने वाला अल्लाह की चादर को खींचना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है भाई? हमारी जमीन में कौन तो भी खाली करती इतना अंदर आ जाते, छोड़ को देता उसे लड़ले खड़े जाती हमें। हमारी गाड़ी को कौन तो भी बगैर पूछे के उसके ऊपर बैठेगा तो छोड़ते नहीं हमें। समझ में आ रहा? हमारी चीज है, मेरी चीज, अल्लाह की चादर है। कौन तो भी छीनना चाह रहा, अल्लाह क्या करता है? हलाक को बर्बाद करता होगा। तो माल की वजह से भी लोगों के अंदर बाज़ औक़ात क्या होता है? तकब्बुर आता है। तो इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क्या कर देते हैं? हलाक को बर्बाद कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? पहली चीज क्या वाला? खानदान की वजह से तकब्बुर आता है। दूसरी चीज माल की वजह से भी तकब्बुर आता है। तीसरी चीज ओहदों की वजह से भी तकब्बुर आता है। ओहदे कर को बोले तो उसका एक मतलब समझो तुम्हें मकाम। भाई तुमना सीएम की पोस्ट मिल गई, तुमना काउंसलर की पोस्ट मिल गई, तुमना सदर की पोस्ट मिल गई, तुमना सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई। समझ मेरी बात? हाँ? अब तुमना कौन तो भी अमीर साहब कर को बोल डाले, ओ मैं अमीर साहब। समझ रहे? कौन तो भी तुमना मौली साहब कर को बोल डाले, मौली साहब। ओहदा हजरत
حضرت کرم بعض لوگ خود ان کے اندر تکبر نہیں رہتا، بعض اوقات لوگ ان کے اندر خود بخود بعض لفظہ استعمال کر کو ان کے تعریفہ خامخواہ جھوٹے تعریفہ کر کو ان کے اندر تکبر لے لگاتے. مثال کے طور پر کون کی حضرت عش نہیں رہتا انہیں چکا حضرت کدا انہیں کیا تھا میں حضرت عش سمجھ جاتا. ارے بھائی تو حضرت نہیں ہے، تو اگرچہ حضرت کا لباس پہنا ہے تو وہ لباس پہننے سے تو حضرت نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال، بہترین مثال دیتا ہوں ایک لطیفے کے طور پر، کہ ایک بھیڑیا، سمجھ میں یہ بات ہے، ایک بھیڑیا دیکھتا ہے کہ شیر کا بڑا دبدبا ہے. شیر کا کیا ہے؟ دبدبا. آواز کاٹتے ہی پورا جنگل خاموش ہو جاتا. بادشاہ نہ بھی شیر خاموش ہو جاتا. انہیں سوچتا ہے ارے بھائی اچھا یہ لباس، شیر کا جو لباس ہے، شیر کے لباس کی وجہ سے اس کا دبدبا رہیں گا اس کا. اچھا ایک کام کریں گے، ہمیں بھی ایک شیر کا لباس پہن لیں گے. پہن لے کو لوگوں کو ڈھرا کو یہ کریں گے بلال کو. انہیں کیا کرتا ہے شیر کا جو یہ لباس، مطلب اس کا جو یہ ہوتا ہے وہ پہن لیتا. اب انہیں جیسے ہی پہن لیا، دور سے لوگ آپ دیکھ کو کیا سمجھے، ارے انہیں شیر آ رہا ہے کرو ڈھکو بھگے. دور سے دیکھ کو کیا کرے بھائی، شیر آ رہا ہے کر کو بولا وہ کیا ہو گیا، ڈر کو پورے جتنے جانور تھے انسان کون کون تھے پورے ڈر کو بھاگ گئے. ابھی نا او واقعی اس میں پاور ہے شیر کا لباس. لوگ ایک کام کریں گے، آواز نکالیں گے، آواز نکالیں گے. لباس میں پاور ہے کر کو بولے تو آواز میں اور ذرا روپ کے واسطے آواز نکل کے شیر کی آواز نکل گئی. اس کی معمولی گیدڑ کی آواز، بھیڑیے کی آواز، اس کی جو ہے وہ آواز ہی نکل. جیسے ہی نے آواز نکالا جوتے پڑے. اصلیت سامنے آئے گی نا. ویسے ہی بعض لوگوں کو خام خواہ امیر صاحب کر کو لوگ چڑھا کو بٹھا دیں. بعض لوگوں کو حضرت حضرت کر کو چڑھا کے بٹھا دیں. بعض لوگوں کو صدر صاحب کر چڑھا کے بٹھا دیں. بعض لوگوں کو کوئی اور لفظ سے بزرگ. آج کل اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہر یہ کے لئے کچھ چھوٹے بڑے کو سب کوئی بزرگ. تمہیں چڑھا بھی بزرگ، انہیں کیا سمجھ صحیح میں بزرگ کا حضرت. ہاں میں صحیح حضرت کا سمجھ کو بیٹھے گا کر کو سینہ چوڑا کر. جب تک بندہ اپنے آپ کو پورا ذلیل و خوار نہیں کر لیتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچا نہیں کرتا. اور بڑے اللہ بنانے سے پہلے بڑا نہیں بننا، چاہے کچھ بھی بول دے. اسی وجہ سے دیکھو شریعت کا مزاج سمجھو. شریعت میں سامنے کسی کی تعریف نہیں کرنا. جھوٹی تعریف تو دور کی بات ہے، صحیح تعریف بھی نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹھی ڈال دو. مفہوم ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، سچ میں بول رہا ہوں. مٹھی منہ میں ڈال. کئی کو یہ وجہ تھی رہی گا نہیں، زیادہ چڑھ جاتا ہوں. آج کل چل رہا نا لوگوں کو بزرگ کہتے ہی انہیں کیا سمجھ جاتا، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ جاتا. ابھی بزرگ کا لغتی معنی کیا ہے؟ لغت میں اس کا معنی بڑے کو یعنی بڈھے کو. بعض بوڑھوں کو کیا کرتی لوگ، تمہیں تو بزرگ کہتی، مطلب کیا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بڈھا بول رہا ہے کو. انہیں کیا سمجھ جاتا ہے وہ مجھے اللہ والا بول رہا ہے. ارے بھائی تو اپنی نماز دیکھ، تو اپنا دین کا کام دیکھ، تو دنیا کا کام دیکھ، تو لوگوں کے ساتھ رویہ دیکھ، تیری اولاد کو دیکھ، تیرے گاؤں کو دیکھ، تیرے علاقے کو دیکھ. کیا تو فجر کی نماز صحیح طریقے، کوئی ایک نماز تیری ایسی ہو جو تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ کم سے کم یہ کیفیت آ جائے. یہاں نماز میں رہتا کھائیں کی دماغ ادھر ادھر سب جگہ رہتی. تو بعض لوگ کیا کرتی ہیں، ان کو نئی سو لقباں دے 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 کو ان کو کیا کر ڈالتی. ہاں امیر کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. امیر صاحب، ہر یہ کہلا امیر صاحب. پھر غریب کون ہے؟ امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب. سیٹ صاحب، ہر یہ کہلا سیٹ صاحب. راتی اس کے پاس پیسہ آگا کہ ذرا کوٹ کیٹ ڈال لیا کہ میں کیا جائے سیٹ صاحب کہتا ہوں مارتا انہیں صحیح سیٹ سمجھ جاتا. اللہ کے بندے، کسی کے بولنے سے تو سیٹ نہیں بنیا نا. اس لیے کبھی بھی کیا نہیں کرنا، لوگوں کو دوسروں کو ایسی تعریف بھی نہیں کرنا کہ ان کے اندر تکبر آ جائے. اور پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہماری تعریف کرے تو ہمیں چڑھ جانا بھی نہیں. سمجھ میں نہیں؟ تو تکبر بعض اوقات کیا ہوتا، عہدوں کی وجہ سے بھی آتا ہے. بعض اوقات تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ علم کی وجہ سے. علم چاہے علم دنیاوی ہو چاہے دینی ہو،
दुनियावी हो दीनी हो। हाँ, आलिम है, अगर उसकी सही तरबियत नहीं हुई है तो उसके अंदर तकब्बुर आता, अल्लाह वालों से ताल्लुकात नहीं ही। खामखा लोग मुझे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, फुला साहब बोल दिए, मैं किसी उस्ताद के सामने जाकर बैठकर अपनी इस्लाह नहीं करा रहा, मैं शेख के पास जाकर बैठकर अपनी इस्लाह नहीं करा रहा, तो मेरे अंदर तकब्बुर आ जाता, तकब्बुर आया मेरे अंदर। और इसी तरीके से दुनियावी तालीम, इंजीनियर है कोई, इसकी तरबियत नहीं हो रही, इंजीनियरिंग की वजह से उसे तकब्बुर आता। डॉक्टर है, तरबियत नहीं हो रही, डॉक्टरी की वजह से तकब्बुर आता, समझ रही। जज है, अगर उसकी तरबियत नहीं हुई तो वो जज की वजह से क्या होता उन्हें तकब्बुर। जजमेंट देते हुए उन्हें क्या कहता, हकीर समझता, लाया भाई ये अलग बात है, कानून के एतबार से काम करना हो, लेकिन तकब्बुर तो नहीं हो। चाहे दुनियावी इल्म हो चाहे दीनी इल्म हो, अगर उसकी तरबियत नहीं हुई तो यही इल्म से उसके अंदर क्या होता है, तकब्बुर। हाँ, इसके वास्ते क्या करना भाई, तकब्बुर से क्या होता है, एक तो अंजाम में बता डाला वाक़या के जरिए से, समझ में आ रही बात, आखिरत में उससे खतरनाक अंजाम होगा। तो खतरनाक अंजाम क्या अंजाम होगा, हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि अगर किसी, सुनो, अगर किसी के अंदर राई के दाने के बराबर तकब्बुर है, राई का दाना मालूम, राई मालूम कीजिए, रागी, रागी का नाम है हमारी जबान में, क्या अफनान, रागी, रागी के दाने के बराबर अगर किसी के दिल में तकब्बुर है तो उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में नहीं जा सकता उन्हें, याद रख लियो, जन्नत में नहीं। खाली रागी के दाने के बराबर तकब्बुर, आज रागी के दाने के बराबर न है, मोटे रागी के, समझ रही, वत्ता तकब्बुर क्या भी नहीं रहता इसके अंदर, फर्नीचर मेरा बेटा इन्हें, फिर भी उसके अंदर तकब्बुर होता, तकब्बुर होता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए तकब्बुर से, बोलो आमीन। हाँ, तो इल्म की वजह, तो अब क्या करना भाई, तकब्बुर कैसा खत्म करना, उसका आसान तरीका हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्लाह हम सबको उनके ईमान का, अमल का, तकवे का, खिदमत का कुछ ना कुछ हिस्सा हमें नसीब फरमाए। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत बेहतरीन बात इरशाद फरमाई। हजरत फरमाते हैं कि अगर आदमी अपने अंदर से तकब्बुर खत्म करना चाहता है तो वो अपने आप को सबसे कमतर समझे, सबसे क्या करे, कमतर, अपने से जो बड़े ही नहीं उनसे भी अपने आप को कम समझना, समझ नहीं, छोटे ही उनसे भी अपने आप को कम समझना, ईमान वाले हैं उनसे भी अपने आप को कम समझना, काफिर हैं उनसे भी अपने आप को कम, नेक लोग हैं उनसे भी अपने आप को कम समझना, गुनहगार हैं उनसे भी अपने आप को कम समझना, इंसान है, समझ नहीं, इंसान है उनसे भी अपने आप को कम समझना, यहां तक कि जानवर से भी अपने आप को कम समझना। ये कैफियत अगर किसी के अंदर है तो तभी तकब्बुर खत्म होता है। इसमें जरा सवाल पैदा होती, कैसा भाई, अच्छा लोग छोटे से कैसा हमें अपने आप को कम समझना, छोटे कैसा हमारे से बड़ी जाती, तो उसका बेहतरीन ये है कि उनकी उम्र हमारे से कम है तो हमारे से कम उन्होंने गुनाह कर कोई, समझ रही है, मैं जितने गुनाह करता हूं उससे भी कम तुम्हें गुनाह कर को ही, मेरी ज्यादा उम्र है ना, आप लोग क्या करें, मेरे से कम गुनाह करें, तो कम गुनाह करने वाला अल्लाह के नजदीक क्या, मेरे से ज्यादा गुनाह करने वाले के मुकाबले में क्या हुआ भाई, उन्हें बेहतर है ना कम गुनाह करने वाला, तो तुम्हें छोटे क्या हुए, बड़े से बेहतर हुए, तो तुम्हारे से मैं क्या करना, अपने आप को कम समझना, बड़े हैं मेरे से, बड़े हैं, अब बड़ों से अपने आप को कम समझना, कैसा भाई, इसलिए कि उन्होंने नेकियां में मेरे से ज्यादा है, मेरे से ज्यादा रमजाना गुजार को, एक रमजान में एक नमाज के सवाब कितना, 70 है नहीं, 70, एक रोजा 70 के बराबर, एक सदका 70 के बराबर, एक नफिल फर्ज के बराबर है नहीं, कितने की रमजाना मेरे से ज्यादा गुजार को ही उन्होंने, कई लोग कितने की सदक़े ज्यादा, कितने की सजदे ज्यादा, कितने की नेकियां हर एतबार से मेरे से ज्यादा ही, तो बड़े मेरे से ज्यादा हुए नहीं, मैं कम हुआ, अपने बड़ों से क्या हुआ, कम। नेकों से समझ में आता, नेकों से अपने आप को कम, नेकों से अपने आप को कम समझना, उनको ज्यादा समझना, हाँ समझ में आ रही है बात, नेकों से क्या करना, अपने आप को कम समझना, यह समझ में आती। गुनहगारों से कैसा समझना अपने आप को कम, उन्हें तो गुनहगार ना भाई,
تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گنہگار سیدھا بیٹھو گنہگاروں سے اپنے آپ کو کیسے کم سمجھنا کہ گنہگار اگر توبہ کر لے گنہگار اگر توبہ کر لیا تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. اب انہیں زیادہ گناہ کریا سمجھے مثال کے طور پر میں کیا کریا 100 گناہ کر دوں اب فلاں کیا کریا 1000 گناہ کریا میرے 100 گناہ اب انہیں 1000 گناہ کرنے کی وجہ سے انہیں توبہ جیسے ہی کرتا وہ 1000 گناہ کیا ہو گئے نیکیوں میں بدل گئے. میرے سے بہتر ہوا نہیں انہیں بہتر ہوا نہیں. تو انسانوں سے تو کیا ہوا گنہگاروں سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھنا ہے انسانوں سے اور کیا ہے مسلمانوں سے یعنی ایمان والوں سے اپنے آپ کو کم سمجھنا یہ سمجھ میں آتی ہے بات. کافروں سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھنا کیسا بھائی شریعت کہتی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ جیسے ہی کافر کلمہ پڑھ لیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتی. ہمیں مسلمان ہے نا صبح اٹھتے ہی شام تک کہتے کہ گناہ کرتے رہتی ہمیں مسلمان خوش فہمی میں نہیں لیکن جیسے ہی کافر ایمان لے کر آتا ہے تو پورے گناہ سے انہیں کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا. بھائی مثال کس کی مثال ایسا سمجھو تمہیں 8 دن سے کون کی نہایا نہیں تھا میں روز نہالا کروں سمجھ میں آ رہی ہے بات آج میں نہایا نہیں آج میں کیا کرا شام کو نہاتا ہوں میں آج نہایا نہیں ٹھیک ہے تو 8 دن سے انہیں نہانا کو نہیں تھا جمعہ کے دن انہیں کیا آج کیا کریا انہیں مکمل پورا نہایا اچھا لگڑ کو پورا نہیں سو پوری پسینے کسی نے کیا کیا تھی پورا ختم کر دیا. اب میں نہا کو نہیں کون بہتر 8 دن سے نہیں نہایا تھا لیکن نہایا نا اب انہیں میں نہا کو نہیں نا ابھی تو میرے جسم میں میل ہے اس کے جسم سے میل کیا ہو گیا تو کافر بھی بہتر ہوا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد انسانوں سے اپنے آپ کو کم سمجھنا سمجھ میں آتی ہے بات جانور سے بھی بدتر سمجھنا اپنے آپ کو یہ کیسا بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے نمازاں نہیں پڑھتے فجر کو نہیں اٹھتے سمجھ نہیں ظہر نہیں پڑھتے اللہ سے توبہ نہیں کرتے اللہ نہیں بولتے غافل ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں شادی بیاہ کو گئے اللہ کو بھول گئے موتا ہوگا اللہ کو بھول گئے موت کے سامنے بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اللہ کو بھول جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک کل انعام یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں یعنی جانوروں کے مانند ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اللہ قرآن میں کہتا میری بات غلط ہو سکتی ہے میرا بابا کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے دادا کی بات غلط ہو سکتی ہے کسی کی بات دوسروں کی غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات بولو بھائی قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی حدیث کی بات غلط نہیں ہو سکتی شریعت کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوئے ہمیں جانوروں سے بھی ہمیں بدتر ہو سکتی نا اگر غفلت میں زندگی گزارے تو ہمیں ویسا گزار رہی کوسا ہمیں ذکر میں گزار رہی کوسا ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کو جا رہی. تو یہ سارے چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو کم سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا تکبر ہمارے اندر سے ختم اتنا بھی نہیں ہونا ماں تکبر میں اچھا پڑھ لے رہا ہوں انہیں نہیں پڑھ رہا سمجھ رہی میں اتنا سنایا انہیں نہیں سنایا میں اس سے تکبر پڑھ رہا تو کیا سنا بھائی حضرت تعریف کرتا ہے ماشاءاللہ کیا با بچہ نہیں ماشاءاللہ اسے بولے سو کہیں کو آگے اور پڑھن دے کر کو بول رہا ہوں انہیں ماشاءاللہ بولتے ہی انہیں منہ چڑھ گا میں چپاری کی رات کروں ارے اللہ کے بندے نہیں ہے ایسا سمجھ میں یہ بات. تو اس وجہ سے تکبر کو ختم کرنے کی یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا آدمی بالکل کم سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا. جانوروں سے بھی اپنے آپ کو افضل جب یہ کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے نہیں اس وقت بالکل تکبر رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہمیں کتے سور سے بھی اپنے آپ کو اگر افضل سمجھتے ہیں تو سمجھو ہمارے اندر کیڑا ہے کچھ نہ کچھ اندر تکبر ہے. تو پھر جب تکبر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے دنیا میں بھی اللہ کیا کریں گے کسی نہ کسی شکل میں اللہ عذاب دیں گے اور پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے نہیں معلوم سور پھونکے ٹیمپو جتنے بلڈنگاں دکھ رہی دیکھو کتنے لاکھوں کروڑوں کے دلال کو لوگا ان کے کڈنیاں سب چلے گئے رہیں گا سمجھے دماغ خراب ہو جا کو گھر بنتے انہوں پاگل نہ ہوں گی کہتے ڈپریشن میں جا کے مر گئے بھی انہوں
कहते कि लोग ऐसे हुए घराम बन को उन्होंने देखे भी नहीं मर गए, यहाँ छो कोई कहते कि हमारे गाँव में जी बहुत सारे चले गए। लेकिन उस वक्त क्या होगा, जब सूर फूंकेंगे ना क़यामत के दिन हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, तो पहाड़ मालूम, पहाड़ आकर रुई की तरह, रुई के गालों की तरह उड़ेगा। ऐसा रुई तुम्हें देखती नहीं, तुम्हारे नाली में मार रुई की सभी दिखते देखो, अच्छा यूं उड़ाओ कैसा उड़ता है, हवा में उड़ा को देखो ऐसा कैसा उड़ता है वो। तो वैसा पहाड़ जिसकी वजह से जमीन टिको है, मेख ना पहाड़, पहाड़ मेख की तरह टिक्कर है, तो जमीन हदरती नहीं, वरना तो अगर पहाड़ नहीं होते तो जमीन कब की खत्म हो जाती। तो पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, तो ये हमारे बिल्डिंग ये सभी रतींगा सब खत्म, सब मर जाएंगे, पूरे मरेंगे। तो उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर करने वाले, ओहदों की वजह से तकब्बुर, माल की वजह से तकब्बुर, इल्म की वजह से तकब्बुर, खानदान की वजह से तकब्बुर, कहाँ है ऐनल मुतकब्बिरून। कौन भी जवाब देते नहीं, कहीं को पूरे मर को पड़ी ना, मुर्दा कब तक जवाब देता है, नहीं देता। शायद अल्लाह बोलेंगे अनल मुतकब्बिर, मैं तकब्बुर करने वाला। फिर अल्लाह बोले ऐनल मुलूक, कहाँ है ओहदा जिसके अंदर था, कहाँ है। आज लोग रत्ती का तो मिलता कि नहीं कि उन्हें कौन की सेट साफ कदा सी ने कहाँ की चढ़ जग रहा था। अल्लाह बोलते ऐनल मुलूक, कहाँ है ओहदे वाले, कहाँ हुकूमत करने वाले। अल्लाह अनल मलिक, असल बादशाह मैं हूं, असल हुक्मरान तो मैं हूं। ये होने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें हमेशा दुआ करना है अल्लाह तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमाए। वरना इसलिए कि हदीस में आता मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ु करता ना अल्लाह उसे बुलंद करता। अल्लाह के नज़दीक हमें बुलंद होना, समझ नहीं। वरना तो कुरान में बोला वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहा, ज़मीन में इतरा कर मत चल, इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला। अल्लाह क्या बोलता है, तो जमीन को फाड़ को तू पहाड़ तक पहुंचने वाला नहीं है, हरगिज नहीं पहुंच सकता। तो जमीन को फाड़ डालता ही नहीं, तकब्बुर से यूं चलता हूं करके बोलता नहीं, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलो। जबान बात करते हुए मुस्कुराना, हुजूर का चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। इतने बड़े नबी, आखिरी नबी, मस्जिद अक्सा में मेराज के सफर में आपने सारे अंबिया की इमामत की थी, लेकिन आपने तकब्बुर नहीं किया। ऐसा बैठ जाते थे, मालूम ही पता नहीं था कि कौन नबी हो। बात समझ में आ रही है। तकब्बुर से अपने आप को दूर रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तकब्बुर जैसी लानत से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को, सबसे पहले मुझे तवाज़ु की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जितने सुनने देखने वाले हैं अल्लाह सबको भी तवाज़ु की तौफीक अता फरमाए, तकब्बुर से अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।